फिंगरप्रिंट नाम तो सुना ही होगा। मनुष्यों और पेड़ों पर चढ़ने वाले कुछ जंतुओं की उंगलियों के सिरों पर जो धारियां पाई जाती हैं, उन्हीं के विन्यास को फिंगरप्रिंट कहते हैं। ये फिंगरप्रिंट किसी चीज पर पकड़ को बेहतर बनाते हैं और चीजों के चिकने खुरदरेपन को भांपने में भी मदद करते हैं। यह तो आम जानकारी है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट एक समान नहीं होते, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हूबहू एक समान जुड़वा व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों है? सवाल का जवाब इस सवाल में छिपा है कि फिंगरप्रिंट बनते कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 3 प्रकार के संकेतक अणु और उंगलियों की आकृतियों में और त्वचा की वृद्धि में बारीक अंतर मिलकर इस विशिष्ट पैटर्न को पैदा करते हैं। फिंगरप्रिंट का निर्माण भ्रूणावस्था में काफी जल्दी यानी कि गर्भ ठहरने के करीब 13वें हफ्ते में शुरू हो जाता है। सबसे पहले उंगली के सिरों पर धसाने बनती हैं। ये धसाने ही आगे चलकर 3 मुख्य पैटर्न का रूप ले लेती हैं, जिनको चक्र, शंख और मेहराब कहते हैं। वैज्ञानिकों ने कई जीन्स की पहचान की है जो पैटर्न निर्माण को प्रभावित करते हैं, लेकिन यह रहस्य ही रहा है कि ये जीन किसी तरह की जैव रासायनिक क्रियाओं के जरिए इस पैटर्न का निर्धारण करते हैं। और अब इसे समझने की कोशिश में एडिनबरा विश्वविद्यालय के डेनिस हेडन ने मनुष्य की भ्रूणीय उंगलियों के सिरों की कोशिकाओं के केंद्रकों में उपस्थित आरएनए का अनुक्रमण किया है। वे जानना चाहते थे कि विकास के दौरान वहाँ कौन कौन से जीन्स अभिव्यक्त होते हैं। इन जीन्स ने 3 संकेतक क्रियापथ उजागर किए हैं। संकेत क्रियापथ उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो कोशिकाओं के बीच निर्देशों को लाते ले जाते हैं। ये 3 क्रियापथ उंगली के छोरों पर त्वचा के विकास का निर्धारण करते हैं। इनमें से 2 संकेत क्रियापथों के लिए जिम्मेदार जीन्स WNT और BMP विकसित हो रहे उंगली के सिरों पर एकांतर पट्टियों में अभिव्यक्त होते हैं। यही पट्टियां अंततः धसान और उभार में तब्दील हो जाती हैं। तीसरा क्रियापथ EDAR विकास समान धसानों में बाकी 2 के साथ ही अभिव्यक्त होता है। उपरोक्त जानकारी तो मानव ऊतकों के अध्ययन से मिली थी। गौरतलब है कि ये ऊतक स्वेच्छा से गर्भपात किए गए भ्रूणों से प्राप्त किए गए थे, लेकिन वैज्ञानिक इस जानकारी की पुष्टि किसी जंतु मॉडल पर करना चाहते थे। चूहों में भी उंगली के छोरों पर धारियों का सरल पैटर्न पाया जाता है। जब वैज्ञानिकों ने संकेत क्रियापथों का कृत्रिम रूप से दमन किया तो पता चला कि WNT और BMP क्रियापथ परस्पर विपरीत ढंग से काम करते हैं। WNT क्रियापथ कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिसके चलते त्वचा की ऊपरी परत में उभार बनते हैं। दूसरी ओर BMP कोशिका वृद्धि को रोकता है और इसकी वजह से नालियां बन जाती हैं। जो तीसरा क्रियापथ EDAR क्या करता है? यह क्रियापथ उभारों की साइज और उनके बीच की दूरी का निर्धारण करता है। जब शोधकर्ताओं ने WNT क्रियापथ का दमन कर दिया तो उन चूहों की उंगलियों पर उभार बने ही नहीं, जबकि BMP क्रियापथ को दबाने से उभार अधिक चौड़े बने। और जब EDAR को ठप कर दिया गया तो उभार व नालियां तो बनी, लेकिन पट्टियों के रूप में नहीं बल्कि थैंगलों के रूप में। तो सवाल वही का वही है, हूबहू समान जुड़वा में तो जीन्स एक जैसे होते हैं, फिर पैटर्न अलग अलग क्यों? इस संदर्भ में ट्यूरिंग पैटर्न को समझना जरूरी है। उक्त शोध के प्रमुख हेडन का कहना है कि परस्पर ओवरलैपिंग अलग अलग रासायनिक क्रियाएं पेचीदा पैटर्न पैदा करती हैं। इन्हें ट्यूरिंग पैटर्न कहते हैं। ऐसे पैटर्न प्रकृति में कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे बाघ के फर पर अलग अलग रंग की पट्टियां, चीतों के शरीर पर धब्बे वगैरह। फिंगरप्रिंट के पैटर्न भी ट्यूरिंग पैटर्न है। गौरतलब है कि इन पैटर्न्स के बनने की क्रियाविधि का प्रस्ताव मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग द्वारा दिया गया था, लेकिन फिंगरप्रिंट में एक और पेच है। हेडन की टीम ने पाया कि धारियों के विशिष्ट पैटर्न उंगलियों के आकारों में बारीक अंतरों पर भी निर्भर करते हैं। मानव भ्रूण के ऊतकों में उन्होंने देखा कि प्राथमिक उभार 3 स्थलों पर बनना शुरू होते हैं। भ्रूणीय उंगलियों की उभरी हुई मुलायम गद्दी के केंद्र में, उंगली के नाखून के नीचे वाले सिरे पर और उंगली के जोड़ पर। धारियां इन 3 स्थलों से बाहर की ओर तरंगों के रूप में फैलती हैं। हर धारी अपनी से अगली धारी की स्थिति का निर्धारण कर देती है। आगे सब कुछ उंगली की रचना पर निर्भर करता है। यदि गद्दियां चौड़ी और सममित हैं और धारियां वहां पहले बनने लगे
तो चक्र स्पष्ट होता है, लेकिन यदि गद्दियां लंबी और असममित हैं तो शंख बनेगा। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि गद्दी पर धारियां न बने या देर से बनना शुरू हो, तो नाखून वाले सिरे और जोड़ के किनारे से धारियां बढ़ते बढ़ते गद्दी के मध्य में आकर मिलेगी और मेहराब का निर्माण हो जाएगा। फिंगरप्रिंट निर्माण का अध्ययन करते करते शोधकर्ताओं ने पाया कि यही 3 रासायनिक संकेत WNT, BMP और EDAR शरीर के शेष भागों की त्वचा पर विभिन्न रचनाएं बनाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जिनमें बाल वगैरह भी शामिल हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में। धन्यवाद।